हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सेल्फ इंडक्शन क्या होता है और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इंडक्टेंस क्या होता है। व्हाट इज इंडक्टेंस? जब किसी कॉइल में कोई अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होती है तो इसमें एक अल्टरनेटिंग टाइप का मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। यह समय के साथ बदलने वाली मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के साथ लिंक होकर इसमें एक ईएमएफ ये जो ईएमएफ इसमें डेवलप होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है जो कॉइल से फ्लो होने वाली एसी करंट का अपोज करता है। दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि हमारी कॉइल है और इसको हमने ऐसे वायर बाउंड इस तरह से इसमें कॉइल लपेट दिया है और इसको हमने यहाँ पर एसी सप्लाई से इसको कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों, इसमें क्या होता है, ये जब हमने इस कॉइल में एसी सप्लाई से कनेक्ट किया तो क्या है, इसमें एसी करंट फ्लो होगी, इसमें एसी करंट फ्लो होगी तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप से, ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा इस तरह से। तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा तो ये क्या होता है, इस कॉइल के साथ इसमें लिंक होकर ये एक ईएमएफ इसमें डेवलप हो जाएगा, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो कॉइल से फ्लो होने वाली एसी करंट, जब इसमें क्या है, इसमें करंट फ्लो होगी तो इसके ईएमएफ की वजह से इसमें करंट जो है फ्लो होगी, जो इस करंट का जो मेन करंट है इसका विरोध करेगा, अपोज करेगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी और इसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी। तो ये जिस करंट की वजह से ये डेवलप होती है, जिसकी वजह से जनरेट होती है, उसका ही अपोज करती है। और यही जो इसकी प्रॉपर्टी है इंडक्टेंस की, इसको हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। और कॉइल में इस प्रकार ये जनरेट ईएमएफ की जो प्रोसेस होती है उसको हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो इंडक्टेंस है ये दो तरह का होता है, एक सेल्फ इंडक्टेंस होता है और एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है ये हमारा ट्रांसफार्मर में होता है, ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। दोस्तों, बात करते हैं अभी सबसे पहले सेल्फ इंडक्शन के बारे में। यदि किसी कॉइल में कोई करंट फ्लो की जाए तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने के कारण उस कॉइल में एक मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट हो जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का यह जो है वैल्यू है, ये फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू के प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स जो ये करंट है वो करंट की वैल्यू पर ये मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करेगा। और फ्लो होने वाली करंट में अगर हम चेंज करते हैं तो उसके द्वारा जो डेवलप मैग्नेटिक फील्ड है उसके एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज होता है। अगर जो ये करंट है वो चेंज होगी तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज होगा, उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें भी चेंज होगा, जिससे कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ ये डेवलप होता है। और इस प्रकार किसी कॉइल में फ्लो होने वाली करंट में वेरिएशन के कारण इसी सर्किट में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होने की घटना को हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। दोस्तों, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं एक सर्किट में। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने एक कॉइल बनाई है और इसको यहाँ पर हमने एसी सप्लाई से कनेक्ट किया है। तो हम जानते हैं कि एसी जो है, एसी वेवफॉर्म किस टाइप की होती है, कुछ इस टाइप की होती है, इस तरह से साइनोसोडियल होती है और बाई डायरेक्शनल, मतलब इसमें दो डायरेक्शन होती हैं। ये इसका अभी यहाँ पर जीरो है, इधर जो वैल्यू है हमारी ये पॉजिटिव होगी और इस साइड में जो वैल्यू होगी हमारी नेगेटिव होगी। तो दोस्तों, इसमें क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग, तो इसीलिए इसमें क्या होता है, कॉइल में फ्लक्स भी इसीलिए चेंज होता है। अब देखो क्या होता है, जब हम कॉइल में करंट फ्लो होता है, एसी सप्लाई से कनेक्ट करने के बाद इसमें करंट फ्लो होगा, इसमें करंट फ्लो होगा और इस करंट फ्लो होने की वजह से इस कॉइल में ये देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ पर इस मैग्नेट बन जाती है, ये ऐसे कुछ फ्लक्स इस तरह से मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही ये जो ये मैग्नेटिक फील्ड है इसके कारण यहाँ पर ये हमारा फ्लक्स डेवलप हो जाता है। ये हमारा फ्लक्स है, ये फ्लक्स का डायरेक्शन है, ये हमारा फाई है, ये हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया तो इसमें फ्लक्स भी प्रोड्यूस होगा। और फ्लक्स की वजह से ही इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और जब ये ईएमएफ इंड्यूस होगा इसकी वजह से ही इसमें इंड्यूस्ड करंट, इसमें जो करंट है इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और जो इंड्यूस्ड करंट है इसकी डायरेक्शन कुछ इस टाइप से होगी। जो ये डायरेक्शन है ये अब इस साइड होगी, तो इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से। तो इसमें करंट, ये इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा और जिसकी वजह से, और ये जो करंट है इंड्यूस्ड करंट है ये अपोज करता है, जिसकी वजह से ये डेवलप होती है उसका ही, जिसकी वजह से पैदा हुई उसका ही अपोज विरोध करती है ये। तो इंड्यूस्ड करंट को ही हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं।
सेल्फ इंडक्शन। तो दोस्तों सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, इसी कॉइल में ही, खुद एक ही कॉइल में जो ईएमएफ डेवलप होता है उसको हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। इसमें इंड्यूज होता है ईएमएफ इस सर्किट की, इस सप्लाई की वजह से। और जो ये करंट है, ये करंट का डायरेक्शन इधर होगा और जो इंड्यूस्ड करंट है उसका डायरेक्शन इस टाइप से होगा। तो ये एक दूसरे का अपोज करती है। तो ये हो गया हमारा सेल्फ इंडक्शन। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, हमने एसी सप्लाई कॉइल में कनेक्ट की। इससे क्या होगा, करंट फ्लो होगा कॉइल में। करंट फ्लो होने के बाद क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। मैग्नेटिक फील्ड के बाद फ्लक्स बनेगा, और फ्लक्स जो है, फ्लक्स की मूवमेंट, फ्लक्स की वजह से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूज होगा, और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से ही इसमें इंड्यूस्ड करंट होगा। और इसी को ही हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, क्योंकि इस कॉइल में ये सेल्फ इंड्यूस्ड होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये हमने लिख दिया है। अब बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें हमने एक कॉइल लिया और ये कोर है और एक दूसरी कॉइल है। तो यहाँ से जो फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा वो इस वाले, यहाँ पर मैं आपको एक दूसरे फिगर में बाद में बताऊंगा, पहले इसकी डेफिनेशन। जब किसी कॉइल में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू में परिवर्तन किया जाता है, जब हम उसमें चेंज करेंगे करंट में, जब इसमें करंट फ्लो होगी और जब इस करंट में हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, इससे एसोसिएटेड जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो भी चेंज होगा। ये जो फाई है ये चेंज होगा। तो इसके पास जो कॉइल होगी, एक दूसरी कॉइल होगी जो ये वाली कॉइल है, इसके पास जो कॉइल होगी उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, उसे ही म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। और ये इसके इंडक्शन पे डिपेंड करता है, इसके ईएमएफ पर, इस पर डिपेंड करता है। तो किसी प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो होने पर सेकेंडरी कॉइल में भी टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स का, और प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो करंट के, इसके जो है ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसकी जो यूनिट होती है वो हेनरी होती है म्यूचुअल इंडक्टेंस की। तो दोस्तों देखिए ये फिगर है, इसमें क्या क्या, ये हमारा प्राइमरी साइड का वाइंडिंग है। तो देखिए इसमें क्या है, हमने जब इसको एसी सप्लाई से कनेक्ट किया तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। यहाँ पर इसमें करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया, मान लीजिए ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया ऐसे। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इसमें फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स डेवलप हो गया, और ये फ्लक्स जो है ऐसे मूव कर रहा है, इस टाइप से मूव कर रहा है। ये हमारा फ्लक्स डेवलप हो गया और ये मूव कर रहा है। इस फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूज होगा। यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूज हो गया तो इसको तो हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। लेकिन जब ये जो ऐसे मैग्नेट बन रहा है, ये इसकी वजह से यहाँ पर भी, इस कॉइल में भी ईएमएफ इंड्यूज होगा। इसको ही हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये आपस में कॉइल जो है, ये वाली कॉइल फिजिकली कनेक्टेड नहीं होती है, इसमें जो ये फ्लक्स है इससे लिंकेज लिंक हो जाएगा और इसमें भी ईएमएफ इंड्यूज हो जाता है। तो इस तरह से, जैसे कि हमने आपको यहाँ पर बताया है कि जो इसमें करंट अगर चेंज होगा तो इसमें भी ये फ्लक्स और इसकी जो ईएमएफ है वो चेंज हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि जो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे हमारा इंडक्टेंस जो है जो चेंज होता है या उन पर डिपेंड करता है। तो फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द इंडक्टेंस इन द सर्किट। एक तो है नंबर ऑफ वायर टर्न इन द कॉइल, कि कोई कॉइल है उसमें नंबर ऑफ जो वायर है उसके कितने टर्न्स हैं। जैसे मान लीजिए एक कॉइल है जिसमें ये है और एक कॉइल है इस टाइप से, तो इसका इंडक्टेंस है वो कम होगा और इसका इंडक्टेंस ज़्यादा होगा। तो अब बात करते हैं कॉइल एरिया। द इंडक्टेंस इंक्रीजेज विद द कॉइल एरिया। कॉइल एरिया से बढ़ने से इंडक्टेंस इंक्रीज होगा। इंडक्टेंस डिक्रीजेज विद डिक्रीजिंग कॉइल एरिया। जैसे कि एक कॉइल हमारी ये है और एक कॉइल ये है, तो इसका जो इंडक्टेंस है कम होगा और इसका इंडक्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है। तो इस तरह से कॉइल के एरिया पर भी डिपेंड करता है। अगर कॉइल ज़्यादा है, उसका एरिया ज़्यादा है, तो उसका इंडक्टेंस ज़्यादा होगा।
और जिसका एरिया कम है उसका इंडक्टेंस कम होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड कर रहा था, इसमें नंबर ऑफ टर्न कम है, देखिए 1 2 3 मान लीजिए, और इसमें ज़्यादा है। तो इस तरह से ये N1 और N2 इन पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर। अब बात करते हैं कोर मटेरियल की। तो कोर मटेरियल ये क्या है? कोर मटेरियल जैसे कि हमारा कोई एयर कोर है, एयर कोर है, या कोई हमारा कॉइल जो है या जो हमारा इंडक्टर है वो सॉफ्ट आयरन का होता है, उसका उस पर डिपेंड करता है हमारा जो इंडक्टेंस। सॉफ्ट आयरन का इंडक्टेंस ज़्यादा होगा या और किसी दूसरे टाइप का है। अब बात करते हैं कॉइल लेंथ की। तो द इंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉइल लेंथ। कॉइल लेंथ पर भी डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए एक कॉइल हमारी ये है जिसकी लेंथ कम है, तो इसका, और एक कॉइल ये है जिसकी लेंथ ज़्यादा है, तो उसका इंडक्टेंस कम होगा और इसका ज़्यादा होगा। इस तरह से ये कुछ पैरामीटर हैं जो इंडक्टेंस इन पर डिपेंड करता है।